Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने समझा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जी हाँ, हमारे पास बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब बात की तो सामने आई बात कि हमारी अपनी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही आती है। हमें अपनी जिम्मेवारी लेना आना चाहिए। और उसमें एक बात जो सामने आई थी वो कि जो कुछ भी फीलिंग या थॉट्स क्रिएट होते हैं वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। ना कोई और मेरे अंदर आके क्रिएट कर सकता है, ना मुझे वो फील करवा सकता है। तो जहाँ मैं दुख के बारे में अगर सोचती हूँ कि जितनी भी परेशानी मेरी ज़िंदगी में आ रही है वो भी मैंने क्रिएट की है, तो दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि जहाँ पे भी खुशी की बात है, जहाँ पे भी प्यार की बात है, वो भी मैंने अपने आप ही क्रिएट की है। सो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कि एम्पावरिंग फैक्टर आ जाता है कि मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा मुझे, कैसे मैं हो सकती हूँ अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल। बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, अभी तक सारी जिम्मेवारियाँ उठा रही थी, अब मतलब एक और जिम्मेवारी उठा रही थी वो ये कि मुझे मेरी जिम्मेवारी भी उठानी है। नहीं तो अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि चलो मेरी माँ उठाएगी, मेरे बच्चे उठाएंगे, मेरे हस्बैंड उठाएंगे, कोई ना कोई तो होगा, या फिर अल्टीमेटली जो वो जिम्मेवारियां जो आप बोल रहे हो, दोज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक वी से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कोई और उठाएगा, वो फिर हम आउटर ही बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बीइंग, जो मैं हूँ, जो कुछ मेरा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जैसे हम कहेंगे एक बच्चा है, आपने कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स उठाएंगे, दैट इज़ बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का भोजन, बच्चे का रहना, तो आउटर, तो उसका जो कुछ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और उठा सकता है। पत्नी तो कितनी बार कहती है कि मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, स्पेशली वी ऑलवेज से दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ग्रीफ। यस, फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। तो इसलिए हमने देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल माई थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स। तो जब भी हम रिएक्ट करें, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन मतलब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो आई एम सेइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। लेट्स से मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये मौसम ऐसा क्यों है, मौसम रिस्पॉन्सिबल है मेरी तकलीफ़ के लिए। मौसम जैसा है वैसा है, मेरी तकलीफ़ का जिम्मेवार मैं हूँ और मैं जितना ईजीली चाहूँ उसको मैं हल्का कर सकता हूँ। सो जब भी रिएक्ट करें तुरंत स्टॉप करें, अपना वो 1 मिनट ब्रेक वहीं पर ले लें और अपने आप को याद दिलाएं कि ये जो मैंने रिस्पॉन्स अभी अभी क्रिएट किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो लेट मी बी केयरफुल with what I am choosing as my response. अब दूसरी चीज़ हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इवन वो जो बिलीव्स, वो जो परसेप्शंस जो मेरे अंदर पहले से ही डीप रूटेड हैं, उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि which means that I cannot even blame the past. ये सबकॉन्शियस, ओहो, आजकल तो इतना ज़्यादा बार बात ही करती है कि हाउ आई माई सबकॉन्शियस रिएक्ट्स, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, मुझे पता ही नहीं चलता हाउ आई रिएक्ट। क्योंकि हमारा जो एक्शन और रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा उस पर बेस्ड होता है कि जो मैंने पहले अपने अंदर भरा हुआ है, कल की इन्फॉर्मेशन जो भरी है, 10 साल पहले जो हुआ था, बचपन में जो हुआ था। हमारी आज जो पर्सनालिटी है दैट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ जो इन माय चाइल्डहुड क्या मेरे अंदर फीड हुआ, कौन से मेरे बिलीव्स, मेरे परसेप्शंस बचपन से जो बने हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पर आज मेरी पर्सनालिटी पर वर्क करते हैं। तो फिर हम तुरंत कहते हैं कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। फॉर एग्जांपल आपका चाइल्डहुड किस वातावरण में था, आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको ब्रिंग अप किया, तो वो सब चीज़ें आपके बिलीव्स और परसेप्शंस को बनाता है। लेकिन इसका मतलब भी हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही ये है कि टू बी अवेयर कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर पास्ट में अक्यूमुलेट हुई हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है। वो जो आपने कहा ना सबकॉन्शियस, मतलब जो अनकॉन्शियस लेवल पर भरा हुआ है उसको मुझे अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बिलीफ है, और फिर उसको चैलेंज करके उसको चेंज पे करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर मेरी जो आज व्यवहार है इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग that has happened in the past, तो भी तो by blaming the past then I'm continuing to live in the pain.
कि आज मैं दर्द में इसलिए जी रही हूँ क्योंकि बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ. I met a lady who was physically abused in her childhood. And लगभग I think 25 या 30 साल उसने वो बात को पकड़ कर रखा हुआ था. And whatever she is today, she feels it's because of her past. And वो कहीं ना कहीं उसमें से निकलने का तो प्रयास ही नहीं किया क्योंकि सोचा कि इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है. तो जो बिटरनेस है अंदर, जो दर्द है, हर एक को किस पर ब्लेम कर दिया कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ. तो मेरे अंदर ये बिटरनेस है कि ये जो दुनिया है ये अच्छी नहीं, रिश्ते जो हैं ये अच्छे नहीं. सो नाउ माय प्रेजेंट एंड माय फ्यूचर वो भी तो दर्द में ही चल रहा है. लेकिन अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ भी है जिसने मेरा कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नाउ टू चेंज. एंड रियली वाइल वॉचिंग दिस प्रोग्राम रेगुलरली, बिकॉज वो अपने ऊपर बहुत अच्छा मेहनत कर रही है इस प्रोग्राम को देखकर. और जिस दिन उसको ये समझ में आया कि मेरा जो दर्द है वो मैं क्रिएट करता हूँ, नो वन एल्स कैन हर्ट मी, शी जस्ट लेट इट गो लाइक दैट, just like that. And after the program she got up and she said, after 25 years today I'm free. अब जो वो पास्ट में इंसिडेंट हुआ था वो तो 25 साल पहले की बात है, लेकिन आज 1 मिनट में आपने अपने आप को उस दर्द से मुक्त कर दिया जब आपने रियलाइज किया कि ये क्रिएट कौन कर रहा है. मैंने किया क्रिएट. लेकिन हम छोड़ते क्यों नहीं है सिस्टर शिवानी? अगर ये इतना आसान है तो हम उसको पकड़े, और हम में से हर कोई पकड़े रहता है. पास्ट का नहीं तो आने वाले का डर, या पास्ट का कोई ना कोई चीज़ को, और अगर हम टटोले तो हमने अभी भी पकड़ी हुई होंगी. वो हम क्यों नहीं छोड़ते हैं? कहीं ना कहीं हमें ये भी तो नहीं पता कि हमने पकड़ा हुआ है. हमने सोच रहे हैं कि ये जो मैं दर्द, दैट इज़ वाई हम वो बात, मतलब भले वो बहुत रेपिटेटिव हो रही है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट एंड फीलिंग. ये आप दिन में जितनी बार भी अपने आप को बोलोगे वो कम है क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी हम रिएक्ट करते हैं. तो अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया है, लेकिन आज जो मैं दर्द क्रिएट कर रही हूँ वो तो फिर भी मेरी क्रिएशन है. अभी क्या हो रहा है, जो आपने कहा हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं नहीं क्रिएट कर रही. आपने किया ही ऐसा कि मेरे को तो दर्द हो ही रहा है, मैं छोड़ ही नहीं सकती. इट्स जस्ट दैट इट हैज टू हिट कि ये दर्द कौन क्रिएट कर रहा है. मैं क्रिएट कर रही हूँ. नाउ लेट गो. और मैं क्रिएट कैसे कर रही हूँ? उस थॉट को बार बार याद करके, उस इंसिडेंट्स को याद करके. एब्सोल्युटली. एक्चुअली इफ़ यू लुक एट इट, अगर हम देखें अपने साथ, तो बार बार उस एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं. फिर वो सब कुछ जो हुआ उस टाइम पे, वो सब तो हम बार बार उस दर्द से गुजरते हैं. एंड कहीं ना कहीं फिर हमारे वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो दर्द का पैटर्न, और वो एक होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे लाइन आपने बनाई, फिर उसके ऊपर बनाते गए, तो फिर वो कितना डीप हो जाता है वो. तो फिर वो लगता है कि अब ये हील नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसी थॉट को फिर क्रिएट किया. अब वो जो 1 मिनट हमें स्टॉप करके पॉजिटिव करना है, तो हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है, और उसको तो आप कितनी बार भी क्रिएट करते रहो, इट इज़ हेल्दी फॉर यू. लेकिन वो बार बार पास्ट का इंसिडेंट जो हम पकड़ते हैं, तो इसलिए पास्ट को भी कि नहीं मेरा बचपन ही ऐसा था, या मुझे तो कई बार कहते हैं मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है ना. See, so whatever I am today, it is because मुझे बचपन में यही सिखाया गया है. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी वो बिलीफ्स हैं जो बचपन से बने हैं, आज उनको चेक करें. अगर उनमें से कोई ऐसा बिलीफ है जो दर्द के लिए जिम्मेवार है, स्टॉप, चेक, चेंज. इवन एज सिंपल एज टेंशन तो नॉर्मल ही है ना. नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि वो नॉर्मल नहीं है. भले मुझे बचपन से सिखाया गया था कि एग्ज़ाम से पहले टेंशन तो होती ही है, रिजल्ट से तो ये मैंने सोचा वो नॉर्मल है, बट एक्चुअली नो. लेकिन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. थिंग्स व्हिच पीपल से दैट नो पेन नो गेन. Many people say this, no pain no gain, because they feel कि जब तक वो दर्द का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उनको खुशी का महत्व नहीं पता चलेगा. But it's a choice. I always ask those people कि क्या आपको स्वास्थ्य का महत्व तब पता चलता है जब आप बीमार पड़ते हैं. So do you want to say कि मैं हेल्दी भी रहूं लेकिन मैं बीमार भी पड़ती रहूं बीच बीच में, तभी मुझे पता चले. डज एनीबडी एवर से दैट? तो फिर तो आप अपने शरीर का मत ध्यान रखो उतना, ताकि बीच बीच में बीमार पड़ते रहो. डू यू एवर वर्क इन लाइफ विद दिस फोकस कि नहीं कभी कभी तो बीमार पड़ना चाहिए? हु एवर वर्क्स लाइक दैट? वी ऑलवेज से कि नहीं हमेशा
हेल्दी रहना चाहिए। तो अगर शरीर हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, ये भी तो हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। हाउ कैन वी से कि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो। अच्छा, अनदर थिंग व्हिच सम पीपल से, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे दर्द में रहना अच्छा लगता है, but I don't mind pain. Yeah, that's because I don't see any other way to come out of it. से वही बात होती है ना, जब कोई चीज़ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमने अपने आप को उसी के अंदर फिट कर लिया है और हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है और उस दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है। एंड इट्स नॉट सम, आई थिंक लॉट ऑफ अस, हम में से मेजॉरिटी ने दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है। और कहीं ना कहीं आई फील विद अ प्रोग्राम लाइक दिस कम्स एंड हिट्स कि रियली इज देयर अ वे कि हम दर्द से भी बाहर निकल सकते हैं। हमने तो सोचा था ये बीमारी हमारे साथ एंड तक चलने वाली है, हमने उस बीमारी को स्वीकार कर लिया था। अब क्या होता है, जैसे हम ऐसी कोई ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ओ यस, बट देन द अदर थिंग दैट हिट्स इज कि वो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो फिर वो चेंज मुझे होना पड़ेगा। आई मेट समबडी एंड शी सेड मुझे पता है मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैं इस थॉट को भेज जाने नहीं दे सकती। So what we can say, what we can do is maybe create a positive thought. That's all that we have to do. Let that thought also stay. जो thought आपके पास है जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो गई है उसको भी रहने दें, लेकिन एक हम positive thought create करें। Absolutely. इसलिए negative को ख़त्म नहीं कर पा रहे, it's okay, आप positive create करो। It's like वो कहते हैं कि एक बर्तन गंदे पानी से भरा हुआ है, आप उस बर्तन को खाली नहीं कर पा रहे, आप ऊपर से अच्छा पानी डालते जाओ, finally गंदा पानी वाला निकल जाएगा। सो यस वी, और परमात्मा आकर यही तो करते हैं। परमात्मा शिव बाबा ज्ञान की बूंद 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 डालते जाते हैं, थोड़े समय के बाद वो बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो जाता है। अगर हम पहले वेट करें कि बुद्धि से सारे जो वाइसेस हैं, सारी जो नेगेटिविटी है वो पहले खाली हो और फिर ज्ञान उसके अंदर भरे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ज्ञान जितना भरता जाता उतना ये जो नकारात्मक और व्यर्थ बातें हैं वो अपने आप खाली होती जाती। तो जैसे वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स, वी कैन नॉट ब्लेम पास्ट ऑल्सो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है। और तीसरा जो आपने पहले ही कहा कि नो पर्सन, इवेंट और सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। अपनी खुशी की जिम्मेवारी, नहीं तो कोई ना कोई कंडीशन हमेशा बनी हुई है जिस ये होगा तो मैं खुश रहूँगा। इवन इन व्हेन पीपल सी देयर पर्पस ऑफ लाइफ, तो वो कहेंगे मुझे ये गोल अचीव करना है, ये मेरा अम्बिशन है, मुझे ये बनना है, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। व्हाट डज दैट मीन? मतलब आप इतना टाइम दर्द में रहेंगे और फिर 1 साल के बाद या 5 साल के बाद जब आप उस एम्बिशन को अचीव कर लेंगे तब आप खुश होंगे? इट विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आपने पूरा प्रोसेस ही दर्द में बिताया एंड फिर आप खुश होंगे। सो परमात्मा कहता है खुश होंगे नहीं, खुश रहकर आप उस गोल को अचीव करें। दर्द में जाके सीढ़ी नहीं चढ़नी है, सीढ़ी के एंड पर पहुंच तो जाएंगे आप अपने लैडर में जो आपने अपने लिए सेट किया, लेकिन इमेजिन अगर आपको एक एक स्टेप दर्द में चढ़ना पड़े, तो हाउ विल बी द क्लाइंब? Oh, it is going to be so difficult. In fact, it's just one change of thought. एक परसेप्शन है तो चेंज करना है। That I have to be happy and do this. अब अगर ये जो हमारा लैडर है ऑफ गोल्स एंड एम्बिशंस, अगर हम एक एक स्टेप दर्द में चढ़े तो शायद जब हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे, how will the feeling be? We'll be too tired to enjoy that. So we will not really enjoy. और फिर वहाँ पहुँचने के बाद तब तक हम अपना नेक्स्ट गोल सेट कर देंगे और फिर दर्द में चलेंगे। और इसीलिए हमने इस सीरीज़ की, इस प्रोग्राम की शुरुआत ही इस बात से की थी कि हैप्पीनेस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज़ द जर्नी। तो खुशी को व्यक्तियों पर भी नहीं डिपेंडेंट करना है, इवेंट्स पर, सिचुएशंस पर। हम लोग आज अगर सारा दिन में चेक करें ना, हमने बहुत चीज़ों पर डिपेंड किया हुआ है। मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो खुशी होगी, प्रमोशन होगा तो खुशी होगी, या इवन छोटी छोटी बात, अगर बहन ने सारा दिन में खाना बनाया, बहुत अच्छी तरह से मेहनत की, रात को मेरे हस्बैंड आएंगे, वो आकर अप्रिशिएट करेंगे कि खाना बहुत अच्छा बना है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो द होल डे वाइल कुकिंग द फूड शी क्रिएट्स दैट सीन, दैट माई हस्बैंड विल कम इन द नाइट, ही विल अप्रिशिएट द फूड एंड शी इज़ वेटिंग कि जब ये सीन होगा शी विल बी वेरी हैप्पी। अब वो आए, वो अपने किसी मूड में है या अपनी किसी टेंशन में है, चुपचाप खाना खा लिया, कुछ बोला ही नहीं, खुशी कहाँ गई? और वो वेट ही चलती रहेगी फिर। और अब वो
अब वो दर्द हो गया। तो आपने सारा कुछ तो किया। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है आप उनको ये तो कह नहीं पाते कि आपने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि खुद को ही नहीं पता चली ये पर बात। वो भी कह देते हैं हम तो कई बार, आपने बोला भी नहीं, मैंने सारा दिन इतनी मेहनत की, आपने ये भी नहीं बोला कि खाना अच्छा है। तो आप देखो मेरी खुशी कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंडेंट है, कि जब तक आप नहीं ये बोलोगे कि ये खाना अच्छा बना है, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, लेकिन जब तक 4 लोगों ने ये नहीं बोला कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, तब तक वो खुशी का अनुभव नहीं हो रहा। सो आई कीप वेटिंग कि कौन अप्रिशिएट करेगा, कितने डिपेंडेंट। और फिर अगर 4 लोगों ने बोल दिया बहुत सुंदर है, लेकिन किसी एक ने बोल दिया कि नहीं सूट खराब है, ओफो, यस, सो हाउ मच माय स्टेट ऑफ माइंड इज एवरी टाइम और डिपेंडेंट। कितनी क्षण भंगुर है, मतलब कितनी देर के लिए है, इट्स जस्ट देयर एंड देन गॉन, टच एंड गो। सो दिस इज नॉट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अगेन डिपेंडेंसी, कि हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये, कि जैसे हमारी मन की स्थिति का कोई भी जिम्मेवार नहीं है, औरों की मन की स्थिति के हम जिम्मेवार नहीं हैं। दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। When we get into so much of guilt, यस, कि मेरी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, कि मैं ये कर देता हूँ, या मैं कुछ ऐसे भी, उफ, यस, सो मेनी टाइम्स इवन चिल्ड्रन, कितनी बार देखा गया है ग्रोन अप चिल्ड्रन, सिर्फ ये कि मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे एक्ट करूँ, वो एक्ट करते हैं। स्पेशली लड़के और मदर के जो रिलेशनशिप में देखा है, मतलब जो कितनी बार कि उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है, तो मैं उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा ये सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि अगर कोई हमारे सामने दर्द में है, परिवार का, फैमिली कोई मेंबर या ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल ब्लैकमेल जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, कि वो अपनी इमोशंस के साथ हमें थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं, आपकी वजह से मैं ये दर्द में हूँ, आपकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। और जब मुझे कोई बार बार ये कहता है कि आपकी वजह से मैं दर्द में हूँ, आपकी वजह से मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में चली जाती हूँ। अरे So मैं that's- सोचने लग जाती हूँ, मैं Yes. मान लेती हूँ, इवन इफ आई नो कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ, आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि शायद आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू नो। So I am not responsible for anyone else's pain or for anyone else's happiness. Like no one else is responsible for my pain and my happiness, I am not responsible for anyone else's pain or anyone else's happiness. हाँ, भले हम अपने संबंधों में जितनी हमारी कैपेसिटी हम सब कुछ करें, लेकिन इस बात से दर्द में चले जाएं कि दूसरा मेरी वजह से दर्द में है क्योंकि सिर्फ वो ऐसा कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद नहीं जानते, उनको नहीं पता है, बिल्कुल, ये वो खुद नहीं जानते। लेकिन उनको हेल्प करने की बजाय हम ही विक्टिमाइज हो जाते हैं कि वो दर्द में इसलिए है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया। अगेन वील हैव टू रिमेंबर, मैंने जो किया वो तो किया, लेकिन उनका दर्द किसने क्रिएट किया, वो उन्होंने किया। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इससे हमारी जो कहे ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत हल्की हो जाती है। दिस डज नॉट मीन कि हम इनसेंसिटिव हो जाएं। अगेन देयर इज़ ऑलवेज अ थिन लाइन, लेकिन हम दर्द में ना चले जाएं ये सोचकर कि औरों का दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम दर्द में चले गए ये सोचकर, फिर हम उनको क्या ट्रांसमिट करेंगे। जहाँ हम खुद दर्द में चले जाते हैं और वो दर्द में है, तो हम उनकी हेल्प ही नहीं कर पाते, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि हम तो गिल्ट में चले गए। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चीज़ के लिए नहीं है। अब आप देखो, वी एक्चुअली वर्क द अदर वे अराउंड सारा दिन। हमें लगता है हम अपनी मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, लेकिन औरों की मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल। मैंने उसको दुख दे दिया, मैंने उसको खुशी दी, मैंने उसको हर्ट किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ। तो द होल फ्लो ऑफ एनर्जी गोज द अदर वे अराउंड। हम समझते मेरी मन की स्थिति के जिम्मेवार और लोग हैं और औरों की मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं हूँ, whereas the equation is totally the other way around. अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं, आई हैव टू रिमेंबर दैट, एंड आई हैव टू रिमेंबर कि औरों की मन की स्थिति के जिम्मेवार वो है। तो अगर वो किसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उनको उस पर वर्क करना पड़ेगा। दैट इज़ गोइंग टू बी देयर जर्नी। मैं उसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ उनके लिए, दैट इज़ ओके, बट फाइनली मैं किसी को दर्द से मुक्त नहीं कर सकती। दे विल हैव टू डू दैट। फॉरगेट एनीवन एल्स। My personal experience would say कि even God cannot free me from my pain just by magic. I can use His power, use His knowledge,
to free myself from my pain. But if he wants that he should free me from my pain, no, he can't. No one else can do it for me. अगर मैं पकड़ के बैठी हुई होंगी उस थॉट को सिस्टर शिवानी, अगर मैंने छोड़ना ही नहीं है उस पूरे थॉट प्रोसेस को, तो कोई सचमुच में भगवान भी आके नहीं कर सकता. Exactly. तभी कहा जाता है कि भगवान भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता इसमें. तो और मनुष्य आत्मा क्या करेगी? भगवान भी ना हमें दर्द से मुक्त कर सकता है और ना परमात्मा हमें खुशी दे सकता है. परमात्मा हमें शक्ति दे सकता है उसको जनरेट करने की. परमात्मा हमें नॉलेज दे सकता है कि मुझे कैसे क्रिएट करना है, लेकिन परमात्मा ऐसे ही दे दे? It doesn't happen. Why? Because I am the creator of every thought and feeling, not God and not any other human being. जिस दिन ये लाइन पूरी यहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो जाए, the way of looking at everything changes. Absolutely. And फिर सारा कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाता है. अच्छा, लेकिन एक अगर हम सिचुएशन लेते हैं, अगर हम देखें कि हमें खुशी जो हमारा मैंने ही क्रिएट किया, अगर अब मैं देखती हूँ तो, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी थी और उसने मुझे खुशी दी या मुझे दुख देना शुरू हुआ, मेरा ये मन करता है कि ये सिचुएशन बदल जाए तो मैं जो है खुश हो जाऊंगी. तो यहाँ मैं परमात्मा से ये एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि वो सिचुएशन बदल देगा. परमात्मा से भी जो मदद लेनी है वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए नहीं, बेसिकली तो यही करते हैं. हाँ, तो सारा दिन भगवान के आगे अर्जी कौन सी डालते हैं? यही तो करते हैं, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये, उनको ठीक कर दो, ये भी अर्जी डालते हैं. मुझे शक्ति लेनी है और मुझे अपने ऊपर काम करना है. तो God helps those who help themselves. That is why it is said कि अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है तो परमात्मा की मदद हमेशा साथ में है. सिर्फ अर्जी डालेंगे कि सिचुएशन चेंज कर दो, it will not happen. अच्छा, और इनफैक्ट मैं तो ये कभी समझ ही नहीं पाती थी कि अपनी मदद कैसे करनी है. मदद तो हमेशा दूसरों की करनी होती है. तो ये दिस इज लाइक, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस वे कि अपनी मदद मैं कैसे करूं, मतलब अपनी मदद क्या करनी है. True. मदद तो हमेशा दूसरे के लिए करनी होती है, लेकिन यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली मदद तो अपनी करनी है. अपनी ही, हर एक अपनी ही कर सकता है. क्यों आप कह रहे हैं कि दूसरों की करनी है? क्योंकि हमने सोचा कि हम दूसरों की थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करते हैं. इवन सिंपल लाइक सपोज मैं किसी बात से हर्ट हूँ तो मैं जाकर 2-4 लोगों से बात करती हूँ, आपको पता है मेरे साथ ये हुआ, एंड आई फील कि वो जो मेरे से फॉर अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी. लेकिन उन्होंने मुझे नहीं ठीक किया, उन्होंने जो शेयर करना है वो किया. अब मैंने क्या किया? इफ़ आई हैव द पावर, I take that positive information and then I work with it. Now, for example, even this program या परमात्मा का हर एक महावाक्य जो हम इस पर शेयर कर रहे हैं, सुन तो सभी रहे हैं ना. लाखों की संख्या में सारे विश्व में आत्माएं इस ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन हर एक के ऊपर मैजिक तो नहीं हो रहा ना कोई कि सुनने से ही वो काम हो जाएगा. अब हर एक उसको लेकर अपने साथ क्या करता है, क्रिएट तो उसी को करना है. तो ऐसे ही जब हम किसी के पास जाते हैं कि मुझे राय दो कि हाउ टू आई कम आउट ऑफ दिस, वो सिर्फ राय दे सकते हैं, बाकी काम वो तो मुझे करना होगा. हम काउंसलर के पास जाते हैं, हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि दे विल हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माई पेन. No one can help me to come out of my pain. They can say what they want, they can share what they want, they can transmit positive energy also. But finally, I will have to come out of my pain. So unless I want to come out of my pain, the whole world put together cannot do anything. ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा और ये काम बहुत easy हो जाएगा जब समझ में आ जाएगा I am the creator. Very true. I am the creator, so I am the destroyer. ये दर्द मैंने क्रिएट किया था तो इसको ख़त्म भी मुझे ही करना, मेरे अपने ही हाथ में है. तो आप में से जितने भी लोग दर्द से गुजर रहे हैं, कई बरसों से, कई सालों से या कुछ टाइम से, अभी वक्त है कि आप अपने आप से कहें कि मैंने क्रिएट किया है तो मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, और आज ही प्रयास करें कि हम उसे ख़त्म कर देंगे. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच जो आज हमने बात की है. जिस तरह से बातें क्लियर होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी अपनी है. कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उस जिम्मेवारी को उठाना है, मदद जो लेनी है मुझे वो अपनी लेनी है. और जो एक बहुत आपने आज जो बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है हमारे सभी दर्शकों के साथ कि दूसरे के दर्द के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ,
मुझे जिम्मेवारी अपने दर्द की उठानी है या अपनी खुशी की उठानी है। इसीलिए दूसरे की को ना मैं खुशी दे सकता हूँ, ना मैं उसको दर्द दे सकता हूँ। उसका दर्द भी अपना क्रिएट किया हुआ है। तब हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे, इस पर हम आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत अपने होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आप सबसे भी बार बार हम यही आग्रह करते हैं, ये प्रोग्राम आपका अपना है। जहाँ कोई ऐसी बात लगती है कि जो नहीं समझ में आ रही, लगता है कि ये कैसे संभव हो सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं बात तो अच्छी है, सही बात है, पर मैं इसको लागू कैसे करूँगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आप ही का जो रिस्पॉन्स आता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप ज़रूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और हमारे साथ शेयर करें कि आपको कहाँ लगता है कि बात समझ में नहीं आई है, या प्रैक्टिकल अनुभव में जब आप कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी साथ साथ कोशिश करती हूँ, जैसे हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ रुकते जाएंगे वहाँ हम उसको आगे लेते जाएंगे। बहुत सी बातें अभी और करनी है, लेकिन आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप अपना फीडबैक भेजें। आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और सेल्फ मैनेजमेंट की पहली जो सीढ़ी है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि मैं स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो जाता हूँ, जिम्मेवार हो जाता हूँ। ये जिम्मेवारी आप उठाना चाहते हैं, बिल्कुल आप उठाएंगे, तभी वो परिवर्तन संभव हो पाएगा। आज आपसे हम विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति।